हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गारंटीड नहीं होता। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 13 क्लोज सी में क्लियरली लिखा हुआ है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी मिलेगा जब फर्म ने प्रॉफिट कमाया हो। अगर फर्म लॉस में है तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह का रिवॉर्ड है, गारंटीड रिटर्न नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम में आप याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेक्शन 13 क्लोज सी के अकॉर्डिंग सिर्फ प्रॉफिट्स में से ही दिया जाएगा, लॉस में से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, और 2 लाख और 1 लाख को कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा 10% पर एनम, और फर्म का जो नेट लॉस है वो है 60,000। तो हमें इसके अंदर बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर रुपीस, यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट। अब देखिए हमें क्या गिवन है, नेट लॉस। तो आपको ध्यान होगा नेट लॉस यहाँ लिखते हैं 2 P&L अकाउंट नेट लॉस, और जिसकी अमाउंट है 60,000 रुपीज़। अब आप चेक कीजिए, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10%, लेकिन हम ये प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये सेक्शन पता है। इस वजह से, क्योंकि जब भी फर्म में लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ पर आप जो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं ना, आप इसे नहीं लिखेंगे। तो बस आप इसका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उसके अंदर आप बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 60,000 यहाँ पे लिख दो 60,000, और 60,000 को आप 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो 60,000 इंटू 3/5, 36,000 एंड 24,000। यहाँ पे लिख देंगे 60,000। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी फर्म नेट लॉस में है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता। इसके लिए ये एक्ट और ये सेक्शन जिम्मेदार है।